श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक भक्त के लक्षण क्या होते हैं, आज हम जरा जानेंगे कि भक्तों के अंदर क्या गुण होते हैं कि भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा। भक्त भगवान से अनन्य रूप से प्रेम करता है, अर्थात यहाँ अनन्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह यह है कि भक्त कभी किसी दूसरी तरफ नहीं देखता, उसका मन अनन्य भाव से भगवान के श्री चरणों में लग जाता। और प्रेम कैसा, ये भगवान से प्रेम भक्त कैसे करता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान से प्रेम भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वो अपने किसी सुख के लिए नहीं, भगवान से किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं। भक्त भगवान से कहता है, भगवान तुम प्रसन्न रहो, तुम आनंद में रहो, भले मुझे कष्ट हो। ये भगवान भक्त के लक्षण होते हैं, इसलिए भगवान भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। भक्त का लक्षण यह होता है कि वह अपने आप को दैन्य मानता है, तृण से भी नीचा मानता है। वह अपने आप को कुछ नहीं समझता। उसके चरणों में कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, वह बहुत बल का स्वामी हो जाता है। आध्यात्मिक बल की बात कर रहे हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी वह किसी को स्वीकार नहीं करता, वो केवल भगवान को ही स्वीकार करता है। अपने आप को वह तृण से भी नीचा मानता है। आप देखिए, सूरदास जी को देख लीजिए, जीवन में तुलसीदास जी को देख लीजिए, इन्होंने अपने आप को तृण से भी नीचा कहा है। ये कहते हैं कि मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन हो सकता है, फिर भी आपकी कृपा हमारे ऊपर है। ये ऐसे दिव्य संत महात्मा कह रहे हैं, और हम अपने आप को अभिमान में डुबोए हुए हैं। किस बात का अभिमान? धन का अभिमान, शरीर का अभिमान, रूप का अभिमान, किसी पद प्रतिष्ठा का अभिमान। कुछ नहीं है, यह एक दिन मिटने वाला है। अब जो भक्त होता है वह इन सभी अभिमान को त्याग देता है। वह अपने आप को तृण से भी नीचा मानकर कहता है, भगवान मैं तो सभी प्रकार से पापों से युक्त हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, विभिन्न प्रकार की वासनाएं मुझे घेरे हुई हैं प्रभु, फिर भी मैं आपकी शरण हूँ। हे प्रभु, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपको ना भूलूं कभू। तो इस तरह भक्त तृण से भी नीचा हो समझता है अपने आप को, तृण से भी नीचा समझता है अपने आप को, इसलिए भगवान उस पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम मार्ग में यही साधन बहुत बड़ा है। अगर भक्त अपने आप को दैन्य रूप से भगवान के सामने प्रस्तुत करता है, किसी प्रकार की अभिमान दंभ कपट से विहीन होता है, तो भगवान उस पर अति कृपा करते हैं, उसे अति प्रेम करते हैं, अपना मानते हैं भगवान। और भक्त में ये लक्षण होते हैं दैन्यता का। भक्त का अगला लक्षण यह है कि वह भगवान के नाम को, भगवान के चिंतन को कभी नहीं छोड़ता। उसके मन में, हृदय में भगवान का चिंतन, भगवान का नाम हमेशा चलता रहता है। संसार का कार्य कर रहा है वो। बाहरी रूप से आप देखेंगे कि ये भक्त हो सकता है, नहीं, आप बाहरी रूप से नहीं पहचान सकते। जो भक्त आंतरिक चिंतन, अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है, वही भक्त है, वही भक्त होने के लायक है। भगवान मन की ही तो क्रिया देखते हैं, बाहरी क्रिया भगवान नहीं नोट करते। भक्त भगवान के नाम का जाप करता है, चिंतन करता है, रूप का ध्यान करता है, सत्संग को सुनता है। यही चिंतन मनन सत्संग उसे भक्त बनाता है। भगवान का भक्त भगवान के इन रूप नाम लीला धाम संतों को कभी नहीं छोड़ता। ये भक्त का बहुत विशेष लक्षण है। भक्त का अगला लक्षण है कि वह किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु निष्काम भाव से भगवान की शरण में जाता है, भगवान से प्रेम करता है। उसे संसार का कोई सुख भोग नहीं चाहिए।
वह संसार की किसी वस्तु, धन, पद, ऐश्वर्य की मांग नहीं करता। भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। जो भक्त होता है, भगवान उसकी सभी कामना, इच्छा, संसार की जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, इच्छा नहीं आवश्यकताएं हैं, उनकी भगवान पूर्ति करते हैं, सब पूर्ति करते हैं। लेकिन भक्त ये नहीं चाहता है। भक्त केवल भगवान को ही चाहता है, क्योंकि भक्त की कोई इच्छा नहीं है। भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। भगवान ने गीता में कहा है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण हो जा। भक्त यही बात मानता है भगवान की, कि सभी प्रकार से रिश्ते नातों को तोड़कर मन से भगवान की शरण हो जाए, अनन्य भाव से शरण हो जाना है। और भक्त ऐसा करता है और भगवान उसके योगक्षेम, उसके पाप का विनाश कर देते हैं। ये भक्त का लक्षण है। तो इस तरह भक्त के कुछ लक्षण हैं। हमें इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में उतारने से हम भगवान के भक्त बनने के लायक होते हैं। भक्त का विशेष गुण ये होता है कि वो अपने आप को भक्त मानता ही नहीं है। सामने वाले लोगों में वह क्या देखता है? सामने वाले सभी भगवान के भक्त हैं, सामने वाले सब भगवान स्वरूप हैं, सब में भगवान का वास है। भक्त ऐसा देखता है, लेकिन अपने आप को वह भक्त नहीं मानता, अपने आप को नाम जापक सिद्ध संत नहीं मानता, वो अपने आप को छोटा सा छोटा ही मानता है। भक्त सभी जगह भगवान का दर्शन करता है, जड़ चेतन सब जगह। उसके विकार मन में कभी नहीं आते, अर्थात भक्त के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकार नहीं आते। जैसे जो भुना हुआ चना होता है, उसको अगर अच्छे से अच्छे खेत में, उर्वर खेत में बो दिया जाए, फिर भी वह पौधे को धारण नहीं करता, पौधा नहीं बना सकता। उसी प्रकार भक्त का मन अब संसार की इन वासनाओं से ऊपर उठ गया है, इन बुराइयों से ऊपर उठ गया है, अतः उसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, वही भक्त है। तो हम इन सभी बातों को ध्यान से सुने और इन सब गुणों को भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं भी आपकी सेवा करूं, आपके नाम का जाप करूं, मैं आपका हो जाऊं। जो भगवान का की शरण में आ जाता है तो वह भक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, घोर दुराचारी पापी, जो संभाषण करने योग्य ना हो, जिसने बहुत सारे पाप किए हों, वो भी अगर मेरी शरण में हो जाता है तो वह साधु है और भक्त का कभी विनाश नहीं होता, यह भी भगवान कहते हैं। तो इस तरह हमें भगवान के शरणागत होना है, भगवान के आश्रित होना है और भगवान की भक्ति करनी है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा।